Hey guys, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट टीवीज। मैं हूं सौरभ और आज का वीडियो दो तरह के लोगों के लिए है। पहला, जो कि एक नया ईवी लेने का सोच रहे हैं और उन्हें जानना है कि जो ईवी वो ले रहे हैं उसका फ्यूचर में रीसेल वैल्यू कैसा होने वाला है। और दूसरे, जो कि एक अच्छा रिलायबल यूज ईवी ढूंढ रहे हैं अपने बजट सेगमेंट के अंदर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सा मॉडल रीसेल में बेस्ट है, कौन सा यूज ईवी लेना सेफ होगा 2025 में, और अगर आप यूज ईवी ले रहे हो तो क्या क्या टिप्स फॉलो करने चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, सब कुछ फैक्ट्स के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईवी रीसेल रियलिटी इन इंडिया। ईवी एडॉप्शन इंडिया में बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन रीसेल वैल्यू अभी भी एक कंसर्न है। आइस के कंपैरिजन में ईवी जनरली जल्दी डेप्रिशिएट हो जाती हैं और उसके कई कारण हैं, जैसे कि बैटरी लाइफ और डिग्रेडेशन का। दूसरा है लिमिटेड आफ्टर मार्केट इकोसिस्टम, और तीसरा हो जाता है कि मार्केट में नए नए वेरिएंट्स बहुत ही जल्दी आ रहे हैं और नए नए टेक इंप्रूवमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए रीसेल वैल्यू को समझना बहुत जरूरी है, चाहे आप बायर हो या सेलर हो। अब बात करते हैं दोस्तों पॉपुलर ईवीज और उनकी रीसेल डेटा के बारे में। 3 साल पुरानी नेक्सॉन ईवी, अगर मैं प्राइम वेरिएंट की बात करूं तो उसका जो रीसेल वैल्यू है उसमें 40 to 45% का डेप्रिसिएशन देखा गया है। और अगर मैं मैक्स वेरिएंट, जो कि इनका लॉन्ग रेंज वेरिएंट भी बोला जाता है, उसके रीसेल वैल्यू की बात करूं तो वो थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि उसके अंदर आपको ज्यादा रेंज देखने को मिलती है। और इस टाटा नेक्सॉन ईवी की जो डिमांड है वो ज्यादातर आपको टीयर 1 और टीयर 2 मार्केट में देखने को मिलती है। दूसरे व्हीकल की बात करूं जो हो जाता है MG ZS ईवी, ये काफी प्रीमियम ईवी है। रीसेल वैल्यू की बात करें तो इसमें 35 to 40% का ड्रॉप देखने को मिला है। बायर्स ज्यादा प्रेफर करते हैं डायरेक्ट सेलर्स ओवर द डीलर, ताकि उन्हें ज्यादा अच्छा प्राइस मिल सके। अगर तीसरे व्हीकल की बात करूं जो हो जाता है हुंडई कोना ईवी, जो कि मार्केट में सबसे पुराना ईवी है, काफी कॉस्टली ईवी था अपने टाइम पे। अब कंपनी ने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया है, बट इसके रीसेल वैल्यू काफी स्टेबल है ड्यू टू बेटर बैटरी मैनेजमेंट। और अगर मैं इसकी डेप्रिसिएशन की बात करूं, एवरेज डेप्रिसिएशन वो लगभग 30 से 35% है इन लास्ट 3 ईयर्स, क्योंकि व्हीकल काफी कॉस्टली था, काफी सारे फीचर्स के साथ फीचर लोडेड व्हीकल है और काफी बड़ा व्हीकल है, तो इस वजह से इसके डेप्रिसिएशन में थोड़ा सा कम डेप्थ देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू टाटा नेक्सॉन या MG ZS। अब बात करते हैं दोस्तों टाटा टियागो ईवी या टिगोर ईवी। ये एक एंट्री लेवल ईवीज हैं जिनका डेप्रिसिएशन वैल्यू जो है वो 45 to 50% है इन लास्ट 2 to 3 ईयर्स। और रीजन जो है वो है लो कॉस्ट ईवीज हैं ये, और रीसेल काफी लोअर होती है बिकॉज इनमें जो रेंज एंजाइटी है उसका फियर ज्यादा बना रहता है। पहले ही लो कॉस्ट होने की वजह से इनकी ज्यादा रेंज इन व्हीकल्स में आपको देखने को नहीं मिलती, और यही कुछ कारण है जिसकी वजह से इनमें जो डेप्रिसिएशन है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रीवियस मॉडल। अब बात करते हैं दोस्तों BYD ऑटो 3। ये एक प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ी है जिसकी जो सेल वॉल्यूम की बात करें तो काफी कम रहा, और उसका एक मेजर रीजन था बिकॉज हमारे इंडिया में जो अभी टैक्स है वो लगभग 100% लग रहा है। जो भी वही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं जो कि बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं, ये एक चाइना का ब्रांड है और ये व्हीकल टोटली बाहर से इंपोर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से इस पे 100% टैक्स लग रहा है, और यही रीजन था जिसकी वजह से ये व्हीकल काफी कम सेल हुआ है। और अगर हम इसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू की बात करें तो वो लगभग है 20 to 25% एज ऑफ नाउ, बिकॉज मार्केट में यूज व्हीकल काफी कम क्वांटिटी में आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों महिंद्रा XUV 400, जो कि काफी नई व्हीकल है एज कंपेयर टू प्रीवियस व्हीकल डिस्कस इन दिस वीडियो। इसके अगर मैं डेप्रिसिएशन वैल्यू की बात करूं, रीसेल वैल्यू की बात करूं, अगर मैं इसकी एवरेज रीसेल वैल्यू की बात करूं आफ्टर टू ईयर्स, तो वो हो जाता है 30 to 35%, बिकॉज का भी वही सेम रीजन है, लिमिटेड रीसेल डेटा है, ये बहुत ही कम बिकी है, और टेक्नोलॉजी जो है इसमें काफी पुराना है जिसकी वजह से लोगों ने इसे कम पसंद किया। हालांकि गाड़ी जो है काफी फीचर लोडेड है और काफी कंफर्टेबल है, लॉन्ग राइड्स के लिए काफी स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी है, लेकिन फिर भी बिकॉज इसका मार्केट में लिक्विडिटी कम है उस वजह से इसका जो डेप्रिसिएशन वैल्यू है वो लगभग 30 to 35% का देखने को मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों यूज ईवी लेते वक्त ये टिप्स आप जरूर फॉलो करें। बैटरी हेल्थ का चेक करना, जिसे हम SOH भी बोलते हैं, स्टेट ऑफ हेल्थ। सर्विस सेंटर या किसी OBD टूल से मिलता है ये डेटा। आपको किसी भी सर्विस सेंटर में जाके बैटरी हेल्थ को जरूर चेक करवाना चाहिए, क्योंकि आप एक यूज ईवी ले रहे हैं तो बैटरी हेल्थ आपके पास प्रीवियस हिस्ट्री होनी चाहिए कि किस तरह से व्हीकल को चार्ज किया गया है, किस कंडीशन में रखा गया है।
तो वो लगभग आपको बैटरी हेल्थ की इंफॉर्मेशन होगी, तो वो एक अच्छा पैरामीटर्स है। दूसरा पैरामीटर हो जाता है ओडोमीटर रीडिंग और सर्विस रिकॉर्ड। आपको ओडोमीटर रीडिंग को चेक करना है कि वो कहीं उसके साथ कोई टैंपरिंग नहीं हो रखी, और उस व्हीकल का सर्विस रिकॉर्ड भी चेक करवाना है। अब तीसरा पॉइंट हो जाता है रिमेनिंग बैटरी वारंट। नॉर्मली आपको जो व्हीकल थे उनमें आपको लगभग 8 इयर्स या 1,60,000 किलोमीटर्स की वारंटी देखने को मिलती थी। हालांकि अब जो व्हीकल्स आ रहे हैं उनमें लाइफ टाइम वारंटी मिलती है, और उसमें भी आपको ये पैरामीटर चेक करना है कि अगर आप उसे सेल करते हैं तो वो वारंटी लाइफ टाइम वाली जो है वो क्या कंटिन्यू रहने वाली है, या फिर एक लिमिटेड टाइम के लिए हो जाने वाली है फॉर द सेकंड ओनर। तो ये पैरामीटर्स आपको जरूर चेक करना है। तीसरा पैरामीटर हो जाता है चार्जिंग पैटर्न हिस्ट्री। अगर दोस्तों बैटरी को फास्ट चार्जर से ज्यादा चार्ज किया गया है तो बैटरी डिग्रेडेशन जो है वो ज्यादा होता है। तो आपको ये चेक करना है कि उसकी जो हिस्ट्री है, चार्जिंग हिस्ट्री, आपको ये अंदाजा लगाना है कि वो कहाँ घर पे चार्ज किया गया है उस व्हीकल, या फिर डीसी चार्जर का ज्यादा यूज किया गया है। अगर डीसी चार्जर का ज्यादा यूज किया गया है तो कहीं ना कहीं बैटरी हेल्थ है आपको कम ही देखने को मिलेगी, क्योंकि ये फास्ट चार्जर्स होते हैं, बैटरी को हीटअप कर देते हैं, और हीटअप होने की वजह से बैटरी सेल्स में काफी डिग्रेडेशन फास्ट हो जाती है। और उसके बाद जो आपको पैरामीटर्स चेक करने हैं वो है, आपको एक टेस्ट ड्राइव लेनी है, ब्रेक्स को चेक करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में ब्रेक्स में काफी ज्यादा वियर एंड टियर काफी जल्दी देखने को मिलता है। और आपको टायर्स भी चेक करने हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के केस में टायर्स जो हैं वो जल्दी बर्न आउट हो जाते हैं एज कम्पेयर टू आइस व्हीकल, और उसका एक रीजन है कि हायर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। और बाकी आइस व्हीकल की तरह आपको सस्पेंशन चेक भी करवाना है। एक मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको चेक करना है कि जो व्हीकल है वो किसी फ्लड एरिया में या कोई वाटर डैमेज व्हीकल में हुआ है कि नहीं, क्योंकि मेट्रो सिटीज जैसे मुंबई, चेन्नई में काफी फ्लड जैसी सिचुएशन होती है, और कई बार किसी हिली एरिया में व्हीकल जो है वो पूरी तरह डैमेज हो जाता है। लोग उसको वॉश करवा के भी आपको सेल कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको वो पैरामीटर को भी कंसीडर करना है यूज ईवी लेते वक्त। अब कुछ OEMs जो हैं वो सर्टिफाइड यूज ईवी प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको जो है लाइफ टाइम वारंटी और बैटरी हेल्थ रिपोर्ट भी वो लोग प्रोवाइड करेंगे। और ये जो है वो टाटा, महिंद्रा, MG जैसे ब्रांड, बड़े ब्रांड जो है सर्टिफाइड बेसिकली यूज ईवी बेचने का प्लान कर रहे हैं, जिससे आपको प्राइस थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू लोकल डीलर्स, बट ट्रस्ट और पीस ऑफ माइंड आपको ज्यादा देखने को मिलेगा उन व्हीकल्स, क्योंकि वो आपको लिमिटेड वारंटी या फिर बैटरी हेल्थ रिपोर्ट भी आपको साथ में प्रोवाइड करें। दोस्तों अब समझते हैं कि ईवीज की डेप्रिसिएशन अभी भी 25 में ज्यादा क्यों है एज कम्पेयर टू आइस व्हीकल। और उसका मेजर रीजन है जो बैटरी की कॉस्ट है। वो लगभग कार की 40 to 50% कॉस्ट के अंदर उसकी कॉस्ट रहती है। और जो बैटरी की जो हेल्थ है, जिस तरीके से बैटरी की एजिंग होती है, बैटरी डिग्रेड होती है, उस वजह से जो बायर्स जो हैं उनके मन में एक लो कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि किस तरीके से बैटरी को चार्ज किया गया है, बैटरी को किस कंडीशन में रखा गया है, उस वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू आइस व्हीकल। दूसरा हो जाता है कि टेक अपग्रेड जो है वो बहुत जल्दी आ रहे हैं। नए नए वेरिएंट्स, हर 6 महीने में आपको एक नया वेरिएंट मिलता है, नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। और सेल टेक्नोलॉजी जो है वो काफी ज्यादा फास्ट रेट से चेंज हो रही है और एज कम्पेयर टू आइस व्हीकल। अगर मैं बात करूं, पहले आपको जैसे लिथियम आयन बैटरीज होती थी, अब हाल ही में विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स आपको सॉलिड स्टेट बैटरीज जैसी टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं वो जो टेक अपग्रेड्स हैं वो बहुत जल्दी हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको हर कोई चाहता है कि मैं नई टेक्नोलॉजी का यूज करूं। ज्यादा इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो पास में व्हीकल थे उनमें चार्जिंग स्पीड्स में काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, और जो रेंज है उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट आ चुका है। और तीसरे कारण की बात करूं, जो कि अभी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है चार्जिंग इंफ्रा, जो कि अभी भी बहुत इनकंसिस्टेंट है, स्पेशली इन टियर 3 सिटीज। चार्जर्स तो लगे हुए हैं लेकिन चार्जर्स वर्किंग कंडीशन में नहीं है। जो वर्किंग कंडीशन में है तो वहाँ लिमिटेड चार्जर्स हैं, वहाँ पे लाइन देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं पहले ही एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने में 1 आवर प्लस का समय लग जाता है, और ऊपर से अगर एक स्टेशन है जहाँ 2 पॉइंट्स हैं, ऑलरेडी वहाँ व्हीकल पार्क्ड हैं, तो आपको कहीं ना कहीं 1-2 घंटे वेट करने को होता है। तो वो भी एक बहुत मेजर रीजन है जिसकी वजह से जो ईवी की जो रीसेल वैल्यू है वो काफी ज्यादा डेप्रिसिएट हो रही है। और अभी मार्केट जो है वो डेवलपिंग फेज में है, लिक्विडिटी भी लो है एज कम्पेयर टू आइस व्हीकल। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, ईवी की जो रीसेल है वो स्लोली इंप्रूव हो रही है, लेकिन अभी भी इट्स अ कैलकुलेटेड रिस्क। नए बायर्स जो हैं वो रीसेल फैक्टर को फ्यूचर प्लानिंग में इंक्लूड करो,
और यूज ईवी बार्स जो हैं वो बैटरी हेल्थ प्लस वारंटी सबसे क्रिटिकल है, उनको मैं बताना चाहूंगा। तो दोस्तों, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? क्या आप कभी यूज ईवी खरीदना या बेचना चाहेंगे? कौन से ईवी की रीसेल वैल्यू आपको बेस्ट लगती है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो और तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप एक ईवी चलाते हो और चाहते हो कि हम भी आपका ओनरशिप एक्सपीरियंस जो आपके एक्सपीरियंस रहा है वो लोगों तक पहुंचाएं, तो हमें रीच आउट करें। हमारी टीम आपके पास आएगी, वीडियो शूट होगा और लोगों को आपके एक्सपीरियंसेस से काफ़ी हेल्प मिलेगी।